हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रिया फ्रॉम स्काई सीसी स्टडी विथ हैप्पीनेस के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले लोकसभा की जानकारी शेयर की थी, आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ का। आज हम जानें कि यूएनओ की आवश्यकता में क्यों पड़ी, इसका गठन कब किया गया और किसने किया। तो पहले जान लो कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो पहले विश्व युद्ध के बाद 1929 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्र संघ अपने आंतरिक कारणों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि मानव सभ्यता का सबसे विनाशकारी युद्ध कहा जाता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो कि हर जगह जल थल नभ सभी जगह लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े सभी हथियारों का प्रयोग किया गया, जैसे बंदूक से लेकर परमाणु बमों तक का। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। तो द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए कई राजनेताओं ने विचार किया कि अगर इसी तरीके का युद्ध भविष्य में होता है तो दुनिया का तो विनाश हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई राजनेताओं ने विचार किया कि जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने विचार किया कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करनी है, तो अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहिए तो हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी चाहिए। तो 1943 में 23 अप्रैल से लेकर 26 जून तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 50 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया। बहुत लंबे विचार के बाद तय किया गया कि 26 जून 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर के जो एक चार्टर बनाया गया था, उस पर साइन किए गए। तो इस जो चार्टर था संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर के, उस पर 51 देशों ने साइन किए। जो 51वां देश था वो था पोलैंड। साइन करने वाले देशों में भारत भी सम्मिलित था। तो इस तरह जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर था वह 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायालय है वो न्यूयॉर्क है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्य संख्या है वो 193 है। जो 193वां देश है वो दक्षिणी सूडान है। तो आज विश्व के लगभग सभी स्वतंत्र देश संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा हैं। और जो भाषाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: चीनी, फ्रेंच, अरबी, इंग्लिश, रूसी एंड स्पेनी। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकाल है उसमें सिर्फ 2 भाषाओं को मान्यता दी गई है, इंग्लिश एंड फ्रेंच को। और अब जानते हैं कि यूएनओ के अंगों के बारे में। यूएनओ के 6 अंग हैं: यूएनएससी, यूएनजीए एंड यूएन सेक्रेटरीट, यूएन ट्रस्टीशिप और यूएन इकोसॉक, और 6वां है इंटरनेशनल कोर्ट। तो पहले जानते हैं यूएनजीए के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व का संसद यानी महासभा। तो जो विश्व का संसद है, जनरल असेंबली, उसका जो यूएनजीए है उसका काम होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को और उसकी सुरक्षा को बनाए रखना, लोगों को हटाना, जोड़ना। और जो इसकी जो बैठक होती है वो हर साल में एक बार होती है, वो भी सितंबर से दिसंबर के बीच। दूसरा है यूएनएससी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हिंदी में कहते हैं सुरक्षा परिषद। इसका काम होता है कि विश्व स्तर पर शांति एवं सुरक्षा की देखभाल करना, इसलिए इसको विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसकी जो सदस्य हैं वो टोटल सदस्य इसके 15 हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्यों में वो आते हैं जिनके पास वीटो पावर है, यानी अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रेंच एंड ब्रिटेन। और 10 स्थायी सदस्य जो होते हैं उनकी जो अवधि है वो 2 साल की होती है। तीसरा है यूएन सेक्रेटरीट, जिसको हिंदी में कहते हैं सचिवालय। तो जो सचिवालय है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जिसको हिंदी में महासचिव कहते हैं। तो जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। सेक्रेटरी जनरल को जनरल असेंबली यानी कि विश्व संसद के द्वारा चुना जाता है, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद की सलाह पर। जो महासचिव होता है वो यूएनओ की तरफ से हर बात पर, यानी जो जितनी भी चर्चाएं विश्व संसद में होती हैं उनमें वो महासचिव उन पर बोलता है। इसको महासचिव होता है
इसलिए इसको डिफेक्टो पर्सन भी कहते हैं, डिफेक्टो स्पीकर पर्सन भी कहते हैं। तो अभी तक 9 महासचिव हो चुके हैं, जिनमें पहले थे ट्रिगविली और जो अभी हैं वो है एंटोनिया गुटरेस। बात करते हैं यूएन ट्रस्टीशिप, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यास परिषद। ये भी यूएनओ का महत्वपूर्ण भाग है। इसको 1994 में बंद कर दिया गया था। इसका काम था कि जो छोटे छोटे देश हैं उनके विकास को देखना, उनके विकास को बढ़ाना। अब है इकोसॉक, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके नाम से स्पष्ट है कि इसका क्या काम है। तो जो विश्व स्तर पर आर्थिक और जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको देखना इसका काम है। और जो इसमें सदस्यों की संख्या 54 है, जिसमें से केवल 18 सदस्य 3 साल के लिए चुने जाते हैं। जिसके अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 1 साल के लिए ही चुना जाता है। तो जो इकोसॉक है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ एक बार मीटिंग करता है साल में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है। भारत से इसके 3 जज रह चुके हैं, जिसके पहले थे वो थे दलवीर भंडारी। इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। लेकिन ये सदस्य 193 देशों में से चुने जाते हैं। और ये जो जो इंटरनेशनल कोर्ट के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 साल का ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। और जो यूएनओ के जो उद्देश्य हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्काई सीसी के साथ करते रहिए स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।